नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले 1-1.5 महीने से टेलीविज़न की स्क्रीन पर, हमारे गोदी मीडिया न्यूज़ चैनलों की स्क्रीन पर सुशांत राजपूत का मामला छाया हुआ है। सुशांत राजपूत ने आत्महत्या की या उनकी हत्या की गई, इसको लेकर इतना बावेला खड़ा कर रखा है हमारे न्यूज़ चैनल्स ने कि 24 घंटे में से 20 घंटे आपको स्क्रीन पर उन्हीं की कहानी देखने को मिलेगी। एक सुपरस्टार भी नहीं थे वो, एक स्टार थे, फिल्म स्टार थे और उभरते हुए स्टार आप कह सकते हैं, जिनकी कहानी को इतनी मिर्च मसाला लगाकर हमारे चैनल दिखा रहे हैं कि ऐसा लगता है मानो हिंदुस्तान में और कुछ नहीं हो रहा हो, हिंदुस्तानी किसी और मसले के बारे में सोच नहीं रहे हैं, उनकी और कोई चिंता ही नहीं है, सिर्फ ये जानने के अलावा कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की थी या उनकी किसी ने हत्या की थी। अब देखिए कि ये जो न्यूज़ चैनल का चरित्र है और चाल है और जो चेहरा है, उसको आप अगर गंभीरता से और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पूरा खेल समझ में आ जाएगा। दरअसल ये हमारे जो चैनल हैं वो टीआरपी खोर हैं और उनके बीच एक टीआरपी की जंग चल रही है, टीआरपी वार चल रहा है। जो टॉप के 4-5 चैनल हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हैं कि कैसे वो नंबर 1 नंबर 2 पर बने रहें, और इसके लिए इस पूरे सुशांत के मामले को, सुशांत राजपूत के मामले को वो बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, उसी पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और छोटी छोटी डिटेल को लंबा लंबा खींचकर दिखा रहे हैं। सुशांत के बावर्ची, ड्राइवर, मेकअप आर्टिस्ट और जितने भी संबंध हो सकते हैं, दोस्तों से लेकर दुश्मनों तक, सारे को खंगाल ले रहे हैं। वो किसी भी एक ऐसे एंगल को नहीं छोड़ रहे हैं जिसमें सुशांत से जुड़ी कोई खबर ना मिल सकती हो। तो कुल मिलाकर वो इस तरह से इस पूरे मामले को प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे टैबलॉइड अखबार होते हैं जिनका एक कैरेक्टर होता है जिसमें वो किसी भी अपराध कथा को ख़ास तौर पर कुछ इस ढंग से पेश करते हैं जिसमें सनसनी हो, जिसमें मनोरंजन हो, जिसमें थोड़ा हल्का फुल्का सेक्स का मिश्रण हो। इन सब को मिलाकर वो इस तरह का एक कॉकटेल बनाते हैं जो दर्शकों को बड़ा मज़ेदार लगता है, जो दर्शकों को उनको लगता है कि ये मनोरंजक है। तो वो पूरी कथा को एक मनोरंजक कहानी में, किस्से में ढाल कर आपके सामने पेश करते हैं। और जब भी कोई फिल्म अभिनेता या फिल्म अभिनेत्री इस तरह से संदेहास्पद या रहस्यमयी परिस्थितियों में मरती है या मरता है तो ज़रूर उसको इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। आपको याद होगा कि जब श्रीदेवी की मौत हुई थी तब भी हमारे चैनलों का यही हाल था। तो सेलिब्रिटी अगर मिल जाए, सेलिब्रिटी के साथ कोई अपराध कथा जुड़ जाए, उसके साथ अगर कोई खूबसूरत महिला जुड़ जाए, जैसे इसमें रिया चक्रवर्ती जुड़ी हुई हैं, फिर उसको लेकर अगर थोड़ा राजनीति भी होने लगे और जांच एजेंसियां उस पर लग जाए तो फिर ये पूरा एक ऐसा मसाला बन जाता है जो चैनलों को बड़ा पसंद आता है। ये हॉट केक की तरह बिकता है और इसमें वो इस कदर डूब जाते हैं कि उनको दूसरी खबरों से फिर कोई मतलब नहीं रहता। भले ही हिंदुस्तान में कोरोना से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही हो, तो कोरोना से संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा हो, कहीं बाढ़ से बुरी स्थिति बन चुकी हो, कहीं कुछ और दंगे फसाद या सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण जैसा गंभीर मामला चल रहा हो या कोई और खबर चल रही हो, उन खबरों को वो ध्यान नहीं देता है। गरीब आत्महत्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है, ये सब उनकी चिंता की बात नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगातार हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है, लेकिन ये सब उसकी न्यूज़ एजेंडे का हिस्सा नहीं है। उसके न्यूज़ एजेंडे में है तो केवल सुशांत की रहस्यमयी मौत। आज हम इसी का और थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि कृपया अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया खबरों के साथ इंसाफ नहीं करता है, उनको तोड़ता मरोड़ता है, बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है, तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आना चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए और अपनी पसंद की
सदस्यता चुन लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो सुशांत राजपूत की मौत क्या इतना बड़ा विषय है जो राष्ट्रीय एजेंडा पर छा जाए, जो तमाम खबरों को, तमाम महत्वपूर्ण विषयों को, इश्यूज़ को परे धकेल दे और केवल सुशांत राजपूत की बात होने लगे? ये हमारे चैनलों का एक चरित्र बन गया है जो ये बार बार जताता है कि उनकी दिलचस्पी डेमोक्रेसी में नहीं है, उनकी दिलचस्पी इस देश की जो बड़ी आवाम है उसके जो जीने मरने के प्रश्न हैं उनसे जुड़ी हुई नहीं है। वो केवल एक अपनी टीआरपी किससे आएगी इस पे लगा रहता है और ये तमाम चैनलों का हो गया। टीआरपी की जंग चल रही है। आपको पता ही है कि आज तक लगभग 18 सालों से लगातार नंबर 1 बना हुआ था और अब रिपब्लिक टीवी ने उसको नंबर 1 से ढकेल कर नंबर 2 पे ला दिया है। और ये जो नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 की जंग है, इसमें क्या इश्यूज़, किन इश्यूज़ पर टीआरपी लेकर आ रहे हैं? वो सुशांत राजपूत की है या वो पाकिस्तान के प्रति नफ़रत फैलाने की है या हिंदू मुसलमान की बीच में एक टकराव व मनस्य घृणा पैदा करके एक तरह का उन्माद खड़ा करने की है। तो ये उन्माद किसी भी तरह का हो, वो इस तरह से पैदा करते हैं और दर्शकों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मीडिया के जो रिसर्चर हैं, जो अध्ययन करते हैं, उन्होंने एक थ्योरी निकाली है, डंबिंग डाउन थ्योरी। इस डंबिंग डाउन थ्योरी में होता यह है कि इस तरह का कंटेंट दिया जाता है, इस तरह की सामग्री दी जाती है जिससे दर्शकों के विवेक नीचे आ जाता है, उनकी बुद्धि गिरती है। इनमें खबरों को हल्का किया जाता है, इन्फॉर्मेशन कम से कम होती है और मनोरंजन का तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो जो दर्शक है, देखने वाला है, उसको कोई ज्ञान नहीं मिलता, उसके नॉलेज में वृद्धि नहीं होती, बल्कि वो और कम होता जाता है, उसका जो मानसिक स्तर है वो घटता जाता है। तो हमारे चैनल पूरे देश के दर्शकों के मानसिक स्तर को लगातार नीचे लाते जा रहे हैं, यानी वो अपने दर्शकों के साथ अन्याय कर रहे हैं। उनके मानसिक स्तर को बढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी है, उनके बौद्धिक स्तर को बढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन उनको नीचे गिराया जा रहा है। तो ये जो पूरा कंटेंट है टेलीविज़न चैनलों का, जिसमें हर खबर को मनोरंजन बनाना है, मनोरंजक बनाना है और मनोरंजक बनाने के क्रम में उसमें तरह तरह के मसाले डालने हैं, मसलन रिक्रिएशन। अब आप सुशांत की मौत को रिक्रिएट करते हैं कि कैसे वो पंखे में किसी शॉल से, किसी दुपट्टे से, किसी से कैसे झूला होगा, तो उसका एक ड्रामा क्रिएट करते हैं। पोस्टमार्टम कैसे किया गया, उसका एक ऑपरेशन थिएटर का एक ड्रामा क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से ड्रामा डालते हैं। फिर छोटे छोटे बयान जो किसी भी तरह से अपुष्ट, जो जुड़ते भी ना होंगे, उनको अपुष्ट जानकारियाँ इसमें डाली जाती हैं, कयास लगाए जाते हैं कि ये हुआ होगा तो वो हुआ होगा। तो आपने पिछले 1-1.5 महीने में देखा होगा कि सुशांत की मौत के इतने फंडे दे दिए गए हैं कि वो एक तरफ रिया चक्रवर्ती ने कोई साजिश रची है जो उसके सुशांत के पिता और उनके घर वालों का कहना है। दूसरी तरफ सुशांत ड्रग्स लेते थे या मानसिक रूप से विचलित थे, बाइपोलर थे, तमाम तरह की चीज़ें, वो मानसिक रूप से संतुलित नहीं थे, डिप्रेशन में थे, अवसाद में थे। इस तरह की खबरें निकाल कर ला रहे हैं। उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, किसी को पता नहीं, क्योंकि ये घटना की तह में तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी अपनी लिमिटेशन है। तो ये पत्रकारिता नहीं है, दरअसल ये एक तरह की सनसनीखेज खबरों को प्रस्तुत करने का ढंग है, जिसमें अपुष्ट खबरें, अपुष्ट सूचनाएं आपको बार बार दी जाती हैं और आपको उलझा के रखा जाता है कि ये नहीं, अब ये लो। तो ताज़ा कैसे बनेंगी चीज़ें, इसलिए उनके नए नए एंगल ढूंढे जाते हैं और वो एंगल हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें तो इस खबर को आगे बढ़ाना है। तो एक और थ्योरी है हुक एंड होल्ड की थ्योरी, जिसमें न्यूज़ चैनल आपको हुक करते हैं पहले कि आओ मेरे पास आओ, ये खबर देखो, और फिर उस खबर को रबर की तरह खींचते हैं, उसमें मसाला डाल कर, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक देखो। तो जो टीआरपी कैलकुलेशन होता है वो इन 2 आधारों पर होता है कि कितने लोग हुक हुए और कितनी देर तक होल्ड हुए। तो जो चैनल इसमें ज़्यादा सक्सेसफुल होता है उसकी टीआरपी बढ़ जाती है। तो
बाकी और भी फैक्टर हैं कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने लोगों तक पहुंच रहा है, दूसरे फैक्टर भी हैं, लेकिन ये फैक्टर बहुत काम करता है। तो ये जो चैनल हैं दरअसल यही कर रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें जोड़कर मसाला बनाकर आपको हुक करते हैं और आपको जोड़े रखने के लिए, होल्ड करने के लिए उसको और बढ़ाते चले जाते हैं। अब ये टीआरपी खोरी तो इन चैनलों की है ही, लेकिन इसके साथ और भी बहुत कुछ है जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसे आप और हम वैसे नहीं देख पाते हैं लेकिन हो रहा होता है। मसलन इस तरह की खबरों को उछाल कर जो हमारे चैनल हैं, जो हमारा गोदी मीडिया है, वो सरकार की नाकामियों से आपका ध्यान बटाता है। सरकार आम लोगों के लिए क्या कर रही है, नहीं कर रही, ये सवाल गैर मौजूद हो जाता है। ये कि कोरोना के मामले में असफलता, अर्थव्यवस्था के मामले में असफलता, लद्दाख के मामले में झूठ बोलना और असफलताएं, ये तमाम असफलताएं वो परे ढकेल देता है ताकि लोग उसके बारे में न सोचें, इसके बारे में सोचें। और ये सुविधाजनक स्थिति वो सरकार के लिए बनाता है। वो जबकि मीडिया का काम है कि वो ऐसे सवाल खड़े करे सरकार के कामकाज को लेकर ताकि वो ज़्यादा जवाबदेह बने और ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करे। लेकिन हमारा मीडिया हमें सुलाने का काम कर रहा है और सरकार को बचाने का काम कर रहा है। तो ये दो तरह से वो ये काम भी करता है। अब उसका एक काम और है, और वो है कि एक नया एजेंडा सेट करना, एजेंडा सेटिंग जिसको कहते हैं, कि सरकार की ज़रूरत के हिसाब से एजेंडा सेट करना। तो वही इशू जो सरकार को माफिक बैठते हैं वो एजेंडा सेट किए जाते हैं। जैसे हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, लद्दाख में अगर खबरें दिखाना भी है तो शौर्य गाथाओं की खबरें दिखाएं, सरकार की समझदारी की बात करें, लेकिन वहाँ जो चूक हुई है उनकी बात ना करें। तो एक तरफ वो से एजेंडा सेटिंग की तरह बहुत सारे मुद्दे बाहर कर देता है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे ले आता है जो सीधे तौर पर मुद्दे होते ही नहीं हैं, वास्तविक मुद्दे होते नहीं। तो ये सुशांत राजपूत का जो मुद्दा है, ये वास्तविक मुद्दा कतई नहीं है। ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए था। सुशांत राजपूत में थे, अवसाद में थे, इस तरह की खबरें निकाल कर ला रहे हैं। उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, किसी को पता नहीं, क्योंकि ये घटना की तह में तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी अपनी लिमिटेशन है। तो ये पत्रकारिता नहीं है, दरअसल ये एक तरह की सनसनीखेज खबरों को प्रस्तुत करने का ढंग है, जिसमें अपुष्ट खबरें, अपुष्ट सूचनाएं आपको बार बार दी जाती हैं और आपको उलझा के रखा जाता है कि ये नहीं, अब ये लो। तो ताज़ा कैसे बनेंगी चीज़ें, इसलिए उनके नए नए एंगल ढूंढे जाते हैं, और वो एंगल हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें तो इस खबर को आगे बढ़ाना है। तो एक और थ्योरी है हुक एंड होल्ड की थ्योरी, जिसमें न्यूज़ चैनल आपको हुक करते हैं पहले कि आओ मेरे पास आओ, ये खबर देखो, और फिर उस खबर को रबर की तरह खींचते हैं, उसमें मसाला डाल कर, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक देखो। तो जो टीआरपी कैलकुलेशन होता है वो इन दो आधारों पर होता है कि कितने लोग हुक हुए और कितनी देर तक होल्ड हुए। तो जो चैनल इसमें ज़्यादा सक्सेसफुल होता है उसकी टीआरपी बढ़ जाती है। तो बाकी और भी फैक्टर हैं कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने लोगों तक पहुंच रहा है, दूसरे फैक्टर भी हैं, लेकिन ये फैक्टर बहुत काम करता है। तो ये जो चैनल हैं दरअसल यही कर रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें जोड़कर, मसाला बनाकर आपको हुक करते हैं और आपको जोड़े रखने के लिए, होल्ड करने के लिए उसको और बढ़ाते चले जाते हैं। अब ये टीआरपी खोरी तो इन चैनलों की है ही, लेकिन इसके साथ और भी बहुत कुछ है जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसे आप और हम वैसे नहीं देख पाते हैं लेकिन हो रहा होता है। मसलन इस तरह की खबरों को उछाल कर जो हमारे चैनल हैं, जो हमारा गोदी मीडिया है, वो सरकार की नाकामियों से आपका ध्यान बटाता है। सरकार आम लोगों के लिए क्या कर रही है, नहीं कर रही, ये सवाल गैर मौजूद हो जाता है। ये कि कोरोना के मामले में असफलता, अर्थव्यवस्था के मामले में असफलता, लद्दाख के मामले में झूठ बोलना और असफलताएं, ये तमाम असफलताएं वो परे ढकेल देता है ताकि लोग उसके बारे में न सोचें, इसके बारे में सोचें। और ये सुविधाजनक स्थिति वो सरकार के लिए बनाता है। वो जबकि मीडिया का काम है कि वो ऐसे सवाल खड़े करे सरकार के कामकाज को लेकर ताकि वो ज़्यादा
जवाबदेह बने और ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करे। लेकिन हमारा मीडिया हमें सुलाने का काम कर रहा है और सरकार को बचाने का काम कर रहा है। तो ये दो तरह से वो ये काम भी करता है। अब उसका एक काम और है, और वो है कि एक नया एजेंडा सेट करना, एजेंडा सेटिंग जिसको कहते हैं, कि सरकार की ज़रूरत के हिसाब से एजेंडा सेट करना। तो वही इशू जो सरकार को माफिक बैठते हैं वो एजेंडा सेट किए जाते हैं। जैसे हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, लद्दाख में अगर खबरें दिखाना भी है तो शौर्य गाथाओं की खबरें दिखाएं, सरकार की समझदारी की बात करें, लेकिन वहाँ जो चूक हुई है उनकी बात ना करें। तो एक तरफ वो से एजेंडा सेटिंग की तरह बहुत सारे मुद्दे बाहर कर देता है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे ले आता है जो सीधे तौर पर मुद्दे होते ही नहीं हैं, वास्तविक मुद्दे होते नहीं। तो ये सुशांत राजपूत का जो मुद्दा है ये वास्तविक मुद्दा कतई नहीं है। ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए था। सुशांत राजपूत की खबर को एक अखबार में एक कॉलम में सिमट जाना चाहिए था, और अगर न्यूज़ चैनल उसे कवर ही करना चाहते हैं तो जाहिर है कि उसके एक हिस्से दिन भर 24 घंटे में अगर 10 मिनट 15 मिनट भी दे दिए जाएं तो काफ़ी माना जाना चाहिए। लेकिन नहीं, वो खबरें भी दे रहे हैं, उस पर लगातार डिबेट भी करवा रहे हैं और पूरे दिन रात उसी पर सिमटे हुए हैं। ये एक बहुत ही नकारात्मक ट्रेंड है और ये माना जाता है कि चूँकि जब सेलिब्रिटी इस तरह के मामले में आते हैं तो इसमें कुछ और मनोरंजक तत्व उन्हें दिखाने के लिए मिल जाते हैं। मसलन सुशांत राजपूत हो या आप कीजिए श्रीदेवी, तो उनके फिल्मों के टुकड़े यहाँ आ जाते हैं। फिर एक खूबसूरत अभिनेत्री है जिसके एक अभिनेता से संबंध हैं, उन संबंधों के बीच में क्या है ये भी आपको इनमें देखने को मिलता है। उनकी जो चटकारेदार रसदार खबरें हैं या गपशप है वो सब भी इसमें शामिल होती जाती है। तो ये मसाला डालने के तरीके वो आजमाते हैं। क्योंकि फिल्मी क्लिप्स बड़ी आसानी से मिल जाती हैं और उनका इस्तेमाल भी हो जाता है और मनोरंजन के तत्व को बढ़ावा देता है, इसलिए वो खबरें ज़्यादा देखी जाती हैं और बिकाऊ हो जाती हैं। तो बिकाऊ माल बनाने के लिए हमारे चैनल इस तरह की कवायद करते रहते हैं। लेकिन ये बहुत ही कहना चाहिए कि मीडिया की जो भूमिका है उससे परे हटके है। इसमें ये भी एक ख़तरनाक पहलू छुपा हुआ है कि मीडिया अपनी तरफ से एक ट्रायल करने लगता है एक पूरे मामले में, जिसको मीडिया ट्रायल कहा जाता है। यानी वो खुद ही एक अदालत लगा लेता है, खुद ही जांच करता है, खुद ही फैसला सुना देता है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से रिया चक्रवर्ती को घेरा जा रहा है, उसको कटघरे में ले आया गया है और लगातार उसको लेकर नकारात्मक खबरें उसके खिलाफ मीडिया में आ रही हैं। अब उनकी भूमिका उस सुशांत की मौत में थी नहीं थी, ये तो जो एजेंसियां हैं जो गहराई तक जाएंगी, जांच करेंगी, वो बता सकती हैं। हमारा मीडिया कयास से काम चला रहा है क्योंकि बार बार रिया चक्रवर्ती का फुटेज स्क्रीन पर आता है, उनकी खूबसूरत जो काया है वो स्क्रीन पर आती है तस्वीरों के माध्यम से, तो वो अपने आप एक आकर्षक कहानी बुन देती है। तो ये एक खेल पूरा मीडिया ट्रायल के नाम पर, जो ये बहुत ख़तरनाक प्रवृत्ति है कि आप बेगुनाहों को, मान लीजिए रिया चक्रवर्ती बेगुनाह हैं, तो उन पर बार बार आप इस तरह से अटैक कर इस तरह से उनको कटघरे में खड़े करके न केवल उनको पीड़ा पहुंचा रहे हैं बल्कि उनके घर वालों के साथ भी आप अन्याय कर रहे हैं। तो ये एक पूरी जो न्याय की प्रक्रिया है, जो न्याय की प्रणाली के तहत होनी चाहिए, वो मीडिया अपने हाथ में ले लेता है और मीडिया ट्रायल शुरू कर देता है। उससे जाहिर है कि न्यायपालिका पर भी दबाव बनता है और जो जांच एजेंसियां हैं वे भी दबाव में आ जाती हैं, वो भी एक ख़ास दिशा में काम करने लगती हैं। तो इसके बहुत सारे नकारात्मक पहलू हैं जो मीडिया ट्रायल के रूप में हम देखते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये पूरी प्रवृत्ति एक लोकतंत्र विरोधी प्रवृत्ति है। दर्शकों के मानसिक स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो बहुत ही नकारात्मक प्रवृत्ति है और जो मीडिया का पूरा चरित्र है उसको
हमारे सामने स्पष्ट करता है कि वो किस तरह से एक समाज विरोधी, जन विरोधी ऐसा काम कर रहा है जिसका न्याय व्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ता है और जो निर्दोष लोग होते हैं उन पर नकारात्मक असर पड़ता है। ये ज़रूर है कि इससे सरकार को बहुत राहत मिलती है इस तरह के कंटेंट से, क्योंकि जनता सोई को सुला दिया जाता है। इस तरह की अफ़ीम, आप मान सकते हैं कि इस तरह का कंटेंट एक तरह का अफ़ीम है, एक तरह की अफ़ीम है जो दर्शकों को खिलाई जाती है और वो उसी पिनक में दिन रात उसी तरह की चीज़ें देखने के लिए बाध्य हो जाती है या आदत पड़ जाती है, उसी के बारे में चर्चा करती है। तो कुल मिलाकर आप अपनी जनता को भी एक अफ़ीम खिलाकर उसको जागरूक बनाने की बजाय उसको आप कहना चाहिए कि चेतना विहीन बना देते हैं, उसकी समझ के स्तर को बहुत नीचे ले आते हैं। ये जन विरोधी मीडिया है, इस पर अंकुश लगना चाहिए, कोर्ट को देखना चाहिए, हमारी जो संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र आत्मनियमन की बात करती हैं इंडस्ट्री की, उन्हें देखना चाहिए। हालांकि देखने वेखने का इनके पास कुछ नज़रिया भी नहीं है, इनके पास इनकी बात कोई सुनता भी नहीं चैनल को। तो एक कंटेंट कोड का बनाया जाना बहुत ज़रूरी है और एक स्वतंत्र नियामक संस्था बने, तभी इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। अन्यथा ये बेलगाम हो चुकी हैं, ये मिलावट की दोषी हैं पूरे कंटेंट में और ये बहुत बड़े अपराधियों की तरह, संगठित माफिया की तरह काम कर रहे हैं। एक तरह का ये अंडरवर्ल्ड है जो जनता के स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक दोनों, उस पर हमला कर रही हैं। तो दोस्तों, इस मीडिया से बचने की ज़रूरत है। ये गोदी मीडिया का चरित्र बहुत ही भ्रष्ट है और बहुत ही कहना चाहिए मुनाफाखोरी की तरफ जाने वाला है, सरकार परस्त है, जन विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। इस पर अंकुश लगाने के लिए हमारे आप में जागरूकता होनी चाहिए। आखिरकार ये हमें आपको ये कंटेंट दिखाकर ही ये अपनी टीआरपी बटोरते हैं। तो ये जागरूकता दर्शक समाज में फैलनी चाहिए कि हम इस तरह के कंटेंट, इस तरह के चैनलों और इस तरह के चैनलों को, इस तरह के कंटेंट प्रस्तुत करने वाले एंकरों को कब बहिष्कार करेंगे। हम इन्हें बिल्कुल खारिज कर देंगे, इनके कोई प्रोग्राम, कोई चैनल हम नहीं देखेंगे। ये जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आप अभिशप्त हैं, आप और हम अभिशप्त हैं इनको इसी रूप में झेलने के लिए। इसका कोई और तोड़ नहीं है, कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि सरकार तो कभी नहीं चाहेगी कि इन चैनलों का चरित्र बदले, क्योंकि ये उसके माफिक है। कोर्ट की भूमिका हम देख चुके हैं कि किस तरह की है। सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल हुई है इस मामले को लेकर भी, लेकिन उस पर वो कुछ करेगी इसमें बहुत संदेह है। इसलिए कोर्ट से भी उम्मीद नहीं है, उम्मीद हमें अपने आप से करनी पड़ेगी, अपने को जगाना पड़ेगा। इस तरह के चैनलों, प्रोग्राम, एंकर, इन सब का बहिष्कार शुरू करना पड़ेगा। तो मित्रों, ये थी मेरी सुशांत सिंह राजपूत का जो मीडिया कवरेज है उस पर मेरी वीडियो रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और इसे आप शेयर भी करेंगे। और अगर अभी तक आपने satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर आऊँगा एक नए ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ उस पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।